आपके सामने रखा गया है, उस विचार को जीवित रखने का काम इस समाज का है। विश्व में जब जब धर्म की आवश्यकता पड़ती है तो वास्तविक धर्म विश्व को सिखाने का काम इस समाज को करना पड़ता है। और इसलिए भारतवर्ष के इतिहास में यह नियम जैसा है कि जब कोई बड़ा परिवर्तन आता है तो उस परिवर्तन के पहले एक बड़ी आध्यात्मिक जागृति होती है, क्योंकि आध्यात्मिक विचारों के आधार पर ही हमारा सब कुछ है। और अध्यात्म का पहला तत्व यही है कि सर्वत्र एक ही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी शब्द प्रयोग है। जैसा हम कहते हैं सर्वम कृष्णमयम जगत, ऐसे ही कहते हैं। पूज्य श्रद्धेय श्री प्रभुपाद जी जब विचरण करते थे धर्म प्रचार के लिए, तो कई बार जंगल को देखकर उनको लगता था कि यहाँ वृंदावन ही है। वन को देखकर मुझे वृंदावन ही याद आता है, ऐसा कहते थे। ये वन में वृंदावन कैसे दिखता है? जब ये पता होता है कि सब में एक ही है। और इसलिए जब मुझे कहा गया कि इस कार्यक्रम के लिए आना है, तो मैंने प्रवास में थोड़ा इधर उधर करके आज के इस मुहूर्त को पकड़ने की चेष्टा की, वो सफल हुई। ये मेरा सौभाग्य है। इस कार्यक्रम के निमित्त पहली बार मैंने श्रील प्रभुपाद जी का पूरा चरित्र पढ़ा, तो मेरे ध्यान में कुछ बातें आई, वो मैं आपके सामने रखता हूं। आप मेरे से ज्यादा जानते हो, लेकिन जिसका गौड़ीय मिशन का परिचय नहीं है, वो श्रील प्रभुपाद जी का चरित्र पढ़ता है तो उसको क्या लगता है, ये आपको पता चलेगा। पहली बात मुझे ध्यान में आई, आध्यात्मिक जागृति करनी है, विषयों के जंजाल से व्यक्ति मुक्त हो और वो प्रभु के भजन में लगे, भक्तिमान हो। क्योंकि शक्ति चाहिए, शक्ति भक्ति में होती है और शील में होती है, और शील भी भक्ति के कारण ही शुद्ध होता है। हमने यहाँ रामायण कथा अनेक प्रकार की है, देश विदेश में भी रामायण कथा है, तो उसके कई प्रकार के पाठभेद हैं। तो एक रामायण कथा में ऐसा वर्णन है कि बार बार बाण चलाकर भी रावण नहीं मरता था। तो राम चिंता में पड़ गए कि कैसे मरे, को मेरे बाहुओं का बल तो अभी वही है, रामबाण तो मैं व्यर्थ नहीं जाता, ये क्या हो रहा है? तो विभीषण ने कहा कि वो ऐसे नहीं मरे, आपकी सेना के सामने कोई विशुद्धशील व्यक्ति चाहिए। अगर वो सामने है तो रावण में जो शक्ति है वो उसको छोड़कर शील के पास चले, चारित्र के पास चले जाएगी। ऐसा व्यक्ति चाहिए, चारित्रवान। तो फिर राम जी ने निर्णय करके हनुमान जी को सेना को सामने रखा, और हनुमान जी के शुद्ध चारित्र के कारण रावण की शक्ति उससे अलग हो गई, वो राम के पास आ गई और रावण वध हुआ। मैं विचार करने लगा कि हनुमान जी को क्यों स्वयं राम थे, प्रभु राम थे, उनके शील के बारे में तो शब्द करना भी हमारे लिए पाप है। वो स्वयं धर्म के विग्रह है, रामो विग्रहवान धर्म, वो तो थे ही सामने, वो सामने थे, लेकिन वो भगवान है। शील भक्ति से आता है, इसलिए सामने भक्त होना चाहिए।
इसलिए हनुमान जी को रखा, वो भक्त थे। ये भक्ति जागरण, ये सबसे महत्व की बात है। देश को भी बड़ा करना है तो देश में भक्ति का जागरण करना पड़ता है, और इस भक्ति का जागरण श्रील प्रभुपाद जी ने किया। और करते समय वो कैसे किया? से देशभक्ति का प्रचार अनेक प्रकार से लोग करते हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने पहले से शुद्ध सनातन विचारों के आधार पर ही सारी बातें की। वो जो काल था, समय था, उस समय अंग्रेजों के प्रभाव से चकाचौंध बहुत फैली थी और लोग अनुकरण कर रहे थे। अपने धर्म में सुधार की तो बात करते थे, लेकिन सुधार किनको देख के करते थे? विदेशियों को देख के करते थे। अब उनके पास ये कल्पना ही नहीं है जो हमारे पास है, भक्ति की, धर्म की, अध्यात्म की, परमात्मा की। लेकिन वो राजा थे, उनके वैज्ञानिक प्रगति के कारण सारे विश्व पर उनका साम्राज्य था। उसके कारण हमारे यहाँ के नवशिक्षित लोग अपनी परंपरा की उपेक्षा करने के स्वभाव वाले हो गए। ऐसे वातावरण में श्रील प्रभुपाद जी ने शुद्ध भारतीय वेदांत के आधार पर भक्ति का प्रचार किया। उन्हें स्पष्ट कहा कि इसी आधार पर होगा। हमारे देश की बहुत बड़ी आवश्यकता यह है, हम लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना है। हम जिन पैरों पर खड़े हैं वो पैर अध्यात्म की भूमि पर खड़े हैं। अरे वो, और इसलिए उसी के आधार पर उन्होंने सारा विचार किया। दूसरी बात, पूरे देश को बड़ा करना है तो पूरे देश को संभाल लेने वाला कोई चाहिए, और इसलिए उन्होंने भक्ति करने में सब लोग एक है, कोई भेद नहीं। बताया महाराज जी ने, विष्णुमय जगत वैष्णवों का धर्म, ऐसा महाराज में कहते हैं भक्ति के लिए। भेदा भेद भ्रम, ये भ्रम है, अमंगल, ऐसा उन्होंने पहले से संपूर्ण समाज इसका अधिकारी है ये मानकर, ये घोषित करते हुए सबके लिए चलाई बात है। तीसरा ध्यान में आता है कि धर्म का काम करना है, धर्म का संरक्षण करना है, धर्म का संवर्धन करना है, तो चार बातें करनी पड़ती है। एक तो धर्म का आचरण करना, धर्म भाषणों से नहीं बनता, आचारात प्रभवो धर्म। दूसरा, धर्म तो अनादिकाल से चलता आया है। हम सामान्य लोग धर्म को कैसे समझते हैं? सबके पास प्रतीति नहीं होती, सबने कृष्ण को देखा नहीं है, सुनकर परंपरा से अपने समझदारी से कुछ विचार करके धर्म का आचरण करता है। उसमें से कई बातें हास्यास्पद निकलती कभी। मैं अभी संघ ने मुझे भेजा था, तो गयाना नाम का देश है कैरिबियंस में, वहां गया, वहां के राष्ट्रपति जी को मिलने जाना था। उस देश में बहुत सारे भारतीय मूल के हिंदू लोग हैं। जो गार्ड था वो हिंदू था, यूनिफॉर्म में। हमारे साथ एक स्वामी जी भी थे, अक्षरानंद जी महाराज। हम दोनों अंदर गए, राष्ट्रपति जी से मिले। बाहर आते समय बाहर के गेट तक वो गार्ड हमारे साथ आए और वो स्वामी जी को कहता है, स्वामी जी मैं हिंदू हूं, मुझे एक डिफिकल्टी है। स्वामी जी को क्या डिफिकल्टी है? तो हम लोग शाकाहारी है हिंदू होने के कारण। तो हाँ, एक हरे रंग का एक जीव होता है छिपकली जैसा, इग्वाना कहते हैं, इग्वाना। उसको वहां के लोग हैं, लोकल
लोग उसको मार के खाते हैं, मांसाहारी। वो इसको समझा रहे थे कि देखो ये इग्वाना हरा हरा होता है और घास खाता है, तो ये तो घास का बना है पूरा, तुम इसको खाओगे तो घास खाने जैसा ही है। तो स्वामी जी को पूछ रहा था कि वो घास खा के घास जैसे ही बना है तो उसको खाने के बाद भी मैं शाकाहारी रहूंगा ना, ऐसा उसने पूछा, मेरे सामने की बात। ये ऐसी बातें होती है, इसलिए धर्म का जो आचरण है वो विकृत होता है, और इसलिए वही सनातन धर्म लागू करते समय पहले उसकी शुद्धि करनी पड़ती है। इस आचरण को, मन में ये जो भ्रम पैदा होते हैं, रूढ़ी कुरीतियां हैं, उनसे मुक्त करके शुद्ध बैठक पर उस धर्म को पुनर्प्रतिष्ठित करना पड़ता है, संशोधन, और उसका प्रबोधन करना पड़ता है, क्योंकि हमने कर दिया, लोगों को पता होना चाहिए। ये 3 बातें होने के बाद उसके संरक्षण में कुछ प्रतिकार अगर करना पड़ता है, उसकी बात आती है। तो महाराज जी ने, श्रील प्रभुपाद जी ने संशोधन, आचरण, इन दोनों पहलू पर प्रबोधन के लिए तो उन्होंने जो परिश्रम किया है जीवन भर, अपनी चिंता न करते हुए, न रात देखी, न दिन देखा, न परिश्रम देखा, न आराम देखा, थोड़ा अवसर है जाकर नाम स्मरण का प्रचार करने का तो वो चल, पैदल जाना पड़ा तो पैदल गए, वाहन मिला तो वाहन से। प्रबोधन के लिए कितना उन्होंने खड़ा किया तंत्र सारा, उसके लिए प्रिंटिंग प्रेस, उसके लिए पत्रिकाएं चले, इसलिए बहुत सारा करना पड़ता है। तो उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने कहा कि ये पत्रिका हरिनाम प्रचार के लिए है, उसमें उतना ही होगा। ऐसा एक प्रबोधन का बड़ा उद्यम, उसके लिए इतना सारा परिश्रम और स्वयं के आचरण का उदाहरण ये उन्होंने प्रस्तुत किया। जो इधर उधर जैसे किसी खेत में ध्यान नहीं दिया तो कई प्रकार की वनस्पतियां उग जाती है, ऋषि किसान आता है, उसको पहले वो साफ करना पड़ता है। ऐसा सब साफ करके शुद्ध भक्ति धर्म की प्रतिष्ठा होने की। और जैसा हम सब जानते हैं, भक्ति का सुलभ एक ही साधन है, हरिनाम को जपो, हरि बोलो, हरिनाम का उद्घोष करो, लज्जा छोड़ के करो। मैं भगवान का भक्त हूं ये कहने की लज्जा नहीं लगनी चाहिए। 4 लोगों में जोर से कैसे बोलना है, नहीं लगना। और सारे समाज को ऐसे खड़ा करना है तो घर घर जाना है, घर घर मनुष्य जाता है, तब कोई तत्व दूसरे के हृदय में प्रतिष्ठित होता है। पढ़ के होता नहीं, भाषण सुन के होता नहीं, लेकिन उस तत्व को जीने वाला कोई व्यक्ति आकर अपने प्रेम से वो हमारा आप्त बनता है और वो हमको कहता है, तो उसकी कई बार काम में से सीधे हृदय में जाती है और मनुष्य के जीवन का परिवर्तन होता है। ये जो तरीका है प्रचार का, बाहर कितना भी विकृत प्रचार हो, कुछ भी हो, ये जब तक चलता है तब तक वो विकृत प्रचार निष्प्रभावी है, क्योंकि मन में एक आप्त वचन है और जो आप्त ये बोल रहा है उसके जीवन में है, वही उसने बताया, उसका जीवन मुझे दिख रहा है, मुझे लगता है ऐसा अपना होना चाहिए, तो उसने जो बोला है वो मैं करूंगा। इस प्रकार वो पूरे जीवन में, उनका जीवन देखेंगे तो भगवद गीता का वो कार्यकर्ता का जो लक्षण बताया है, मुक्त संगो अनात्मादि धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धि निर्विकार, सात्विक कार्यकर्ता।
ऐसी सात्विक वृत्ति धारण रखकर उन्होंने आजीवन काम किया और काम करते समय कैसे किया ये भी हमारे सामने है कि छोटी छोटी चीज ठीक करा देते थे, करते थे, छोटी छोटी बात में बताते थे। जिसको दो चार बातें महाराज जी ने बताई, उदाहरण बताया। बारीकी से कार्यकर्ता कैसे विचार करता है, हमारे सन्यासी कैसा विचार करेंगे, कैसा विचार करना चाहिए ये सोचकर, जैसे उन्होंने कहा कि दर्शन को जाओगे लेकिन दर्शन करोगे कैसे अगर तुम्हारे हाथ में वासनाओं की विकृति है, शुद्ध चारित्र नहीं है, तुमको दिखेगा ही नहीं। अब ये उचित समय पर एक आधी छोटी सी बात ऐसी ठीक करके आदमी को एक दिशा दे, ये मनुष्य निर्माण का काम है।